हेलो एवरीवन, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो मैं श्रुति अजय गुप्ता हेलो स्टडीज में आपके लिए लेकर आई। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। डेली आपसे मिलना होता है, डेली आपको हमारी वीडियोस देखना होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की कोशिश करना चाहते हैं, इसलिए विदाउट लेट स्टार्ट करेंगे। 4.3 में आपका हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक के कंप्लीट करवाया था। पढ़ रहे हैं ना, ध्यान दे रहे हैं। वीडियोस प्लीज फुल यूज कीजिए, आपके लिए है, करना है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल। तो देखिए एक क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक 3a plus 7b upon 3a minus 7b, ठीक है, इज इक्वल टू में 4/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो 3a square minus 7b square अपॉन में 3a square plus 7b square। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट और डिविडेंड होगा। ये नहीं समझना है इसे, ये जस्ट एक इक्वेशन है, आपका सिर्फ एक इक्वेशन है। आपको इस फॉर्म में आपको इसका रेशियो फाइंड करना है, ये स्क्वायर के फॉर्म में। याद रखिए, अभी इसके पहले आपने सॉल्व किया है, स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व किया, क्यूब के फॉर्म में सॉल्व किया, सब कुछ भी आपको करना है सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है उसके लिए हमने पहले बताया था कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पहले कर लीजिए, क्यूब है तो क्यूबिंग बोथ साइड्स कर लीजिए, बाद में फिर उसे वैल्यू पुट करके सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व कीजिए। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, इफ क्या है 3a plus 7b अपॉन में क्या है 3a minus 7b, क्लियर है, इज इक्वल टू क्या है आपका 4/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो, किसका रेशियो फाइंड करना है 3a square minus 7b square। इसे देख करके कुछ समझ में आता है ना आपको? हाँ, हमने इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि हम तुरंत बता सकते हैं कि कहां पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। 7b square आप इसे कंपोनेंट और डिविडेंडो करिए, लेकिन ये है क्या? नहीं, कंपोनेंट और डिविडेंडो में तो ऊपर में प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, लेकिन यहाँ तो यहाँ ऊपर में माइनस है एंड डिनोमिनेटर में आपका प्लस है ना। तो ये जस्ट एक क्या है आपका इक्वेशन है, और इसका ही रेशियो हमको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो देखो क्या करना है, ये जो गिवन है a/b की वैल्यू है, ये हमारा पूरा a है, ये हमारा पूरा b है। ठीक, a/b तो कंपोनेंट और डिविडेंडो में क्या होता है a plus b अपॉन a minus b, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है कंपोनेंट और डिविडेंडो में, है ना। तो ये हमें थोड़ा किसकी तरह दिख रहा है, कंपोनेंट और डिविडेंडो दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा कंपोनेंट और डिविडेंडो नहीं है, ये बन नहीं गया है, इसे हमें और बनाना है, इसे इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जब ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो जब a plus b करेंगे तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर पूरा होगा। क्लियर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। तो इसमें ए बी की वैल्यू को, पहले तो हमको ए बी की वैल्यू फाइंड करना है ना, हमें क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड करना है। तो इसका रेशियो कैसे कब फाइंड करेंगे, जब तक कि हमें ए बी की वैल्यू नहीं मिलेगी, तब तक कि आप रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। चलो निकालते हैं ए बी की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाकर देखते हैं, देखिए क्या होता है सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिखेंगे 3a plus 7b अपॉन में 3a minus 7b इज इक्वल टू 4/3। ठीक है आपका, ठीक, लगाएंगे इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड। देयरफॉर 3a plus 7b, ठीक, ये पूरा a है, इसे आप ब्रैकेट में कर लीजिए, उसके बाद ऊपर में प्लस कंपोनेंट और डिविडेंड में, चलो यहाँ पर लिख के रखते हैं, फिर आपको बताते हैं, अपॉन में a minus b। चलो ये पूरा a लिखा गया, अब ये प्लस को हमने यहाँ लिखा। ठीक, अब आपको b लिखना है तो इसे लिखेंगे 3a minus 7b, आप समझ में आ रहा ना। देन अपॉन में कहेंगे, फिर पूरा a लिखना है तो ये इस a को लिखेंगे 3a plus 7b, ये पूरा a की वैल्यू है, याद रखिए, है ना। अगेन यहाँ पर आपका माइनस है तो यहाँ हमने माइनस ले लिया, मेन सिंबल आपको हमेशा याद रखना है। देन फिर आपका b है तो ये b को लिख दिए 3a minus 7, आगे समझ में। अब इसे रब कर सकते हैं। ठीक, अब जैसा आपने इस साइड लिया है लेफ्ट हैंड साइड, वैसा ही आपको राइट हैंड साइड भी करना है। तो राइट हैंड साइड तो सिंपल वे में कर सकते हैं, 4 plus 3 अपॉन में 4, को क्या प्रॉब्लम हो रही है, 4 minus 3, थोड़ा सा चौक में प्रॉब्लम आ रही है, 4 minus 3। ठीक है, ये समझ में आ रहा, आगे क्लियर। अब देखिए क्या करना है, ये माइनस है आपका। अब देखिए अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऊपर जो प्लस है वहां से तो कोई टेंशन वाली बात ही कई बार बता चुकी है ना, लेकिन जब आपका माइनस रहता है वहां बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ब्रैकेट ओपन होता है ये माइनस अब अंदर जाता है तो टोटल सिंबल को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। चलिए तो पहले ऊपर का लिख लेते हैं, ऊपर से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी क्योंकि प्लस में है ना, ये प्लस है तो प्लस माइनस तो वैसे भी माइनस ही होता है, तो एज इट इज हमने लिख लिया। अगेन में अब आइए इधर, इधर का तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3a plus 7b,
अब यहाँ से चेंज होगा, ये माइनस तो माइनस है, माइनस और ये प्लस है तो माइनस ही रहेगा, तो 3a हो गया आपका। अब ये माइनस माइनस आपका बनेगा प्लस। हो गया क्लियर? बस अब इन्हें सॉल्व कीजिए। 4 + 3 7 हो गया, और 4 - 3 कितना हो गया? 4 - 3 कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे? हाँ, ये जो आपने यहाँ किया ना, यहाँ सॉरी हम लिखना भूल गए थे, इसे लिखना बहुत कंपल्सरी। बाय बताना पड़ेगा ना हमको, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो क्वेश्चन को हम साइड में रख लेते हैं, डिविडेंडो। ठीक, ये लिखना कंपल्सरी है, हम भी भूल जाते हैं कभी कभी। तो ये हो गया अपने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के प्रोसेस से, ये हमारा ये इस फॉर्म में बना। अब इसे हमने ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करना है? बहुत कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है। देखिए इसमें क्या है, ऐसा कुछ है जो हमारा कट हो सकता है, उसको काट देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों क्रॉस हो सकता है। अब ये तो दोनों प्लस में, तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। अब यहाँ पर भी देखिए नीचे, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये भी हमारा क्रॉस हो गया, ये दोनों भी प्लस में। तो चलो जो प्लस का है उसे प्लस करेंगे, ये हो गया आपका 3a 6a हो गया। अपॉन में क्या आएगा? 7 7 7 7 14, ठीक है, 14b इज इक्वल टू में 7/1। आगे क्लियर? आप देखिए हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है ना, यहाँ तो a² b² दिया, वो हम बाद में देखेंगे, पहले a और b की तो वैल्यू मिले, a और b की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद ही फिर हम a² b² बनाएंगे ना। तो देखो ab, ये ab है मिला है आपको, इस ab को एज इट इज रहने देंगे। और देखो 6/14 है, तो 14 डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और 6 न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। कब? जब ट्रांसफर होगा। ये तो एज इट इज रहेगा आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 14 आपका मल्टीप्लीकेशन में चला गया, 6 आपका डिवाइडेशन में आ गया। हो गया क्लियर? चलो अब यहाँ कुछ कट सकता है, क्या कट सकता है? उसको तो हम यही काट सकते थे, यही कट कर सकते थे, लेकिन अभी याद रखते क्यों कट होगा? 6 और 14 दोनों भी इवन नंबर है, 2 के टेबल से तो एटलीस्ट जा सकता है ना। तो क्या होगा? 2 3 6 एंड 2 7 14। हो गया। फिर क्या कर सकते हैं? a/b इज इक्वल टू 7 7 49/3, 49/3 क्या है ये आपका? 49/3। 6 न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर बन गया, 14 डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर बन गया, इवन नंबर था, हमने कट कर लिया, 2 से डिवाइड हो सकता है, कट किया, फिर जो एक्स्ट्रा बचा उसे मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। तो a/b इज इक्वल टू आपका क्या मिल गया? 49/3। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? और कट हो सकता है क्या? नहीं। तो क्या ये हमारा आंसर है? नहीं। हमें क्या चाहिए? देखो ऊपर आप क्वेश्चन में जाओ, यहां तक हमने देख लिया, ए बी की वैल्यू हमको मिल गई, हमको a² और b² की चाहिए, a² और b² की चाहिए। तो क्या करेंगे? इस ए बी को पहले स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, इस ए बी को स्क्वायर बनाएंगे तो ये भी स्क्वायर बनेगा। याद रखिएगा कि बीच में इक्वल है, तो दोनों साइड इक्वल इक्वल आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए डायरेक्ट बनाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां लिखे क्या लिखेंगे? देयरफॉर a² b² इज इक्वल टू 49² एंड अपॉन में 3²। ओके, क्या क्या क्यों लिखेंगे? ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किया हमने? हमको करना है क्योंकि हमें इसे स्क्वायर्स में लाना है, a² b², हमें इसका रेशियो फाइंड करना है। तो इसका रेशियो फाइंड करना है, पहले इस फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा, तब तो इसका रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो a² b² हो गया, आ गया हमारा a² b²। अब 49 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 49 मल्टीप्लाई बाय 49 आप करेंगे, ठीक, 49 मल्टीप्लाई बाय 49 करेंगे तो ये आ गया 1 36 देन 44, 4 4 1 हो गया। देन इधर करेंगे तो ये आ गया 6, उसके बाद 3 16 17 18 19 196 आ गया, ठीक, 0 हो गया आपका। 4 और 6 कितना होता है? सॉरी ये 1 है, ये 1 है, ये 0 हो गया, 1 कैरी लिया आपने, 4 एंड ये 2 4 0 1 आप करके देखिएगा, ठीक। तो आपका आ गया 49 मल्टीप्लाई बाय 49 2 4 0 1 क्लियर हो गया। अब 3 3 तो 3 3 3 को 2 टाइम करेंगे तो 3 3 9, ये आप साइड में रफ में लिख लीजिएगा, हमें रफ करना पड़ रहा है। चलो ये हो गया क्लियर, मतलब a² b² की वैल्यू तो आपको मिल गई, a² b²। अब ये a² b² बहुत ध्यान दीजिए, ये आपको मिल चुका है। अब हमें क्या करना है? ऊपर अगले क्वेश्चन में देखो a² के साथ में क्या है? 3 है, b² के साथ में क्या है? 7 है। बार बार हमें इस प्लेस पे आना पड़ेगा। हमने यहाँ तक सॉल्व किया, फिर ये ए बी कब मिला, तो हमको यहाँ देखना था कि a² b² है। अब ये a² b² तो हमको इसको बनाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद ये हमें मिल गया। लेकिन अब a² b² के साथ साथ में क्या है वो भी देखना है। 3 और 7 हमें इस फॉर्म में लाना है ना, लाना है, ये इस तरह से ही पूरा बनाना है। तो a² b² के साथ में
ए के साथ में 3 है और बी के साथ में 7 है, तो दोनों के साथ में क्या कर देंगे 3/7 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर 3/7, ए 3 है बी 7 है, ठीक है, 3/7 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब किसी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसे भी मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड सेम सेम ही देना है, 2401 अपॉन में 9। क्लियर हुआ? हैक्टिक लग रहा? कुछ भी नहीं है, एकदम आप लोग 3 या 4 टाइम्स भी आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, आपके लिए एकदम चिंदी क्वेश्चन हो जाएगी। अरे बस समझ, बस आपको यहाँ ध्यान देना, ये इसके जैसे ये ध्यान रखो कि फाइनली आपको इसके जैसा बनाना है, बस उसे फॉर्म सब्स्टिट्यूट करते जाइए, बनाते जाइए, ठीक है। तो देखो अब ये हो गया हमारा 3a स्क्वायर, ठीक, ये हो गया आपका 3a स्क्वायर अपॉन में हो गया 7b स्क्वायर। आगे के लिए देखो 3a स्क्वायर और 7b स्क्वायर, ए और बी का मिल गया हमको, ठीक है। अब देखिए इसे कीजिए, तो ये दोनों को में कुछ हो सकता है, क्या क्रॉस हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो देखो 3 का तो हो गया, 3 1 3, 3 3 9, एक हो गया। अब ये 3 से जाता क्या, 3 7 21 होगा, फिर 3 31 बचेगा, नहीं जाएगा, ठीक है। ये किससे जा सकता है, ये 7 3 21, ओके 28, हाँ ये 7 से जाएगा, 7 3 21 हो रहा है, ठीक है, 21 है, 3 आपका बचा है 37, 4 28 होगा, फिर से आपका 2 कैरी बचेगा और 7 3 अगेन 21 आ गया, तो आपका 343 अपॉन, क्लियर है। अब ये और क्रॉस हो सकता क्या, नहीं होगा, मतलब इसे एज इट इज रखेंगे, तो क्लियर हो गया, ये दोनों साइड आपका सिंप्लीफाई हो गया। यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब इसे हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे आपको लिखना है, ये जो आपका आंसर आया ना, ऐसे करेंगे, पहले ये लिख लिया हमने, और ये जो आंसर आया तो क्या लिखेंगे आप ब्रैकेट में, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3/7, ठीक। ये आपको हमने एरो बना दिया है, ये हमने एरो बनाया, यहाँ आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा, लिखना कंपलसरी है, ठीक। ये आपने लिख लिया, हो गया 3a स्क्वायर का मिल गया हमको और 7b स्क्वायर मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसे हमें इस तरह से बनाना है, तो क्या कुछ तो भी दिख रहा है आपको, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं कि नहीं, चलो करके देखो। कंपोनेंटो डिविडेंडो में आप क्या करेंगे, 3a स्क्वायर है 7b स्क्वायर, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इस फॉर्म में रहता है, तो क्या करेंगे देयरफॉर 3a स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ये डिनोमिनेटर के साथ में एक बार प्लस करेंगे 7b स्क्वायर, फिर अपॉन में, अब ये a आपका 3a स्क्वायर है, फिर माइनस करेंगे, फिर डिनोमिनेटर से एक बार, ये हो गया आपका। आधी बात समझ में, यहाँ तक समझ आ गया? आ गया यहाँ तक? आप देखो क्या करना है, फिर इज इक्वल टू में एक बार आपने ये किया कंपोनेंटो डिविडेंडो, तो आप क्या करेंगे, एक बार आपने ये किया तो आपके उसके बाद फिर आपको क्या करना है, डिवाइडेशन करना है, ठीक है। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाने के बाद आपको डिवाइडेशन करना है, 343 प्लस इधर का किया है तो सेम उधर का भी करेंगे, तो इसके साथ एक बार प्लस करेंगे और इसी के साथ एक बार माइनस करेंगे, आ गया। चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय, यहाँ एरो बना के इधर लिख दें, कंपोनेंटो डिविडेंडो लिखते जाएंगे तो ही समझ में आएगा कि किससे हो गया कंपोनेंटो डिविडेंडो से ये सॉल्व, ठीक। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो अब ये हमारा अभी बना क्या, कुछ कुछ इसके जैसा बना है, कुछ पूरा बना नहीं बना, यहाँ ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है, यहाँ नीचे माइनस, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ठीक है। तो ये पहले इसे सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसे अभी एज इट इज रखेंगे, 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर अपॉन में 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे पहले सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 1346, ठीक, और ये अपॉन में हो जाएगा 340। चलो अब ये दोनों भी इवन नंबर बन गया, इवन नंबर बन गया मतलब सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इसे करेंगे 2 से ही जाएगा ना, 2 1 2, 2 7 14 और ये 0, ओके, देन 2 1 2, 2 7 14 अगेन, 2 3 6, 173 अपॉन 170 आ गया। इसकी वैल्यू हमको मिल गई, ठीक, इसकी वैल्यू मिल गई, लेकिन क्या ये हमारा आंसर है क्या, ये हमारा आंसर है क्या, देखो यहाँ पर करते हैं स्पेस देके, ये हमारा आंसर नहीं है, हमें आंसर किसका चाहिए, इसका चाहिए, इसका रेशियो चाहिए, इसका रेशियो मिला है, आपको लगेगा कि मिल गया, नहीं, बहुत ध्यान दीजिए,
ये प्लस है तो हमें ऊपर में प्लस ही ऊपर में माइनस ही लाना है, ये प्लस है यहाँ, हमको इस माइनस को ऊपर लाना है। तो क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी है इन्वर्टेंडो, याद है? तो चलो जस्ट अपोजिट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे देखो 3a² माइनस नीचे को ऊपर ले आइए 7b² अपॉन में इधर से एंटर कीजिए 3a² प्लस 7b², ये प्लस को हमने डिवाइडेशन पे लिया है, ठीक है, डिनोमिनेटर पे लिया है, इज इक्वल टू, अब ये चेंज हुआ तो वो भी चेंज होगा, तो 170 अपॉन 173 आ गया। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, किस तरीके से किया हमने, बाय इन्वर्टेंडो। इक्वेशन बहुत बड़ा है, एक ब्लैक बोर्ड में आना मुश्किल होता है, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए देखो थोड़ा थोड़ा पार्ट में मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे ताकि आपको पूरा का पूरा मिल सके, ठीक है। ये पोर्शन एक है, इधर एक है, और ये फिर हमने इधर लिया थोड़ा, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, लेकिन आप अपने नोटबुक में सिस्टमेटिक लिखिएगा, क्लियर है। चलो ये हो गया इन्वर्टेंडो के द्वारा ये। अब देखो ये दिख रहा है कि नहीं, से दिख रहा है, मतलब यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, ठीक है। तो चलो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, यहीं पे आंसर नहीं लिखेंगे आप, यहाँ भी आपने इन्वर्टेंडो से आपने किया है, ये बताया आपने 3a² माइनस 7b² अपॉन में 3a² प्लस 7b² इज इक्वल टू 170 अपॉन 173 और 170 इज टू 173। आ रही बात समझ में? दिस इज योर आंसर। हो गया क्लियर? लंबा था, है ना, लंबा है, कोई बात नहीं, लेकिन देखो बहुत अच्छे से समझा। एक एक टॉपिक एक बार और क्लियर करते, ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है, ये हमें गिवन है, मिला हुआ है, ये फ्रैक्शन है, ये कोई कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं है, याद रखें, ना तो ये है ना तो ये है, कोई भी कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं है। ये भी आपको एक इक्वेशन मिला, ये मिला है, तो ये जो आपको मिला है तो इसके रेशियो आपको फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसका रेशियो फाइंड करने के लिए पहले तो हमको ए अपॉन बी और ए मतलब ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा हमको एज लाइक कंपोनेंट और डिविडेंड इसमें पुट करके देख सकते हैं कि क्या होता है, हमने करके देखा, ठीक है। ये देखा हमने, कंपोनेंट और डिविडेंड लिखा, इसे करना है तो राइट हैंड साइड भी सेम करना है, इज इक्वल टू बीच में है, इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि इक्वल है तो इसके इधर भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा, ठीक है। इसके साथ भी वही प्रोसीजर होगा, इसके साथ भी, इसको 2 चॉकलेट मिलेगी तो उसको भी 2 चॉकलेट ही मिलेगी, किसी को अलग अलग नहीं मिलेगा। देन कंपोनेंट और डिविडेंड किया, यहाँ आपको बहुत ध्यान देना है इस प्रोसीजर में, ठीक। यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ अगर माइनस है तो अंदर के जितने भी सिंबल है वो चेंज होंगे, ये हो गया। उसके बाद आपने सिंप्लीफाई किया, जो कट हो सकता था हमने काट दिया, निकाल दिया, हटा दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये 6a/14 भी मिला है, हमें a b की वैल्यू चाहिए, 6 और 14 को हम ट्रांसफर कर देंगे, दोनों भी क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज इन द सेंस 14 न्यूमरेटर में जाएगा, 6 डिनोमिनेटर में जाएगा, हो गया आपका फर्स्ट, ठीक। देन कट होता है तो कट कर दिया हमने, सॉल्व कर दिया, यहीं पे भी काट सकते थे, लेकिन यहाँ आकर के सिस्टमेटिक कट, a/b की वैल्यू हमको मिल गई, बट यहाँ तक मिल गया, लेकिन अब फिर से हमें इसमें आना है, क्योंकि हमें ऐसा ही बनाना है, हमको इसका चाहिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, इसका चाहिए। तो अब a² b² बनाना है हमको। अब क्या करना है, ए बी का तो मिल गया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक। ये स्क्वायर तो मिल गया, चलो a² b² मिल गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया। अब a² b² तो मिल गया, लेकिन इसके साथ 3 और 7 भी तो है, 3 और 7 भी है, तो a और b के साथ में 3/7 हमने मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर अगर मल्टीप्लाई करना है तो उधर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किया हमने मल्टीप्लाई, हमारा आंसर निकल गया, लेकिन ये किसके कारण निकला, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3/7 लिखना है आपको। देन उसके बाद फिर 3a² बन गया, 7b², मतलब हमको जो चाहिए था a और b मिल गया, ठीक है, मिल गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट और डिविडेंड जैसा दिखता है नहीं, ये सिर्फ एक इक्वेशन है, तो हम कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के एटलीस्ट इस फॉर्म में बना तो सकते हैं, बाद में देखी जाएगी बात, ठीक है। अब उसे करेंगे तो इसे भी करना पड़ेगा, इसे भी हमने किया, इसे सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसे इस फॉर्म में लाना है, तो इस फॉर्म में आ गया, तो उस फॉर्म में लाने में क्या टाइम लगने वाला है, इन्वर्टेड हमको आता है, इन्वर्ट किया हमने, उल्टा किया, अपोजिट किया, आ गया हमारा, और फिर इसको क्रॉस करके हमने सॉल्व कर दिया आगे। उसके बाद फिर हमारा आया, फिर हमें इसे हमने क्रॉस कर दिया, सॉल्व कर दिया, अपोजिट कर दिया। अपोजिट क्यों किया, ए अपोजिट कैसे किया, इन्वर्टेंडो से, ठीक। बस यही हमारा आंसर है, इन्वर्टेंडो लिखा हमने, और फिर उसके बाद उसे एज इट इज आप नीचे लिखे, और लिख करके ऐसा भी बना सकते हैं, आपको रेशियो फाइंड करने बोला है ना, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या दोनों भी लिख सकते हैं। सो दिस इज योर आंसर, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। Now next question number 3 is complete here. Now here is question number 4. इसे पहले रब करते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा।
इसमें इक्वेशंस को फाइंड करना है। इक्वेशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर? एक एक को समझ में आ रहा, कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 3 तक के कंप्लीट हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें आपको कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, 6 तक के गिवन है। फर्स्ट में पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सबसे पहले इसमें हम आपको कुछ, ये आपका कैसा है लगेगा, आपको हार्ड लगेगा, ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करेंगे, इजी हो जाएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें पैटर्न ढूंढना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट में तो क्वेश्चन लिखते हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन में क्या है आपका 3x माइनस 5। ओके, देन हियर इज क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x एंड प्लस 12 एंड हियर इज 2x प्लस 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस गिवन है। इसका मतलब सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस का मतलब ही होता है हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो कितना हार्ड दिख रही है, सिंपल बनाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, इसमें एक ऐसा पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा कि इसे हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ भी ऐसा सेम नहीं दिख रहा ना, 12 है, 23, 5, 8, 12, 2 एंड 3 नंबर्स ही टोटल चेंज है। एक सभी कोई तभी सेम है क्या, नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो अगर हम कुछ कर सकते हैं, हमको समझना है कि यहाँ पे हमको क्या करना है। ठीक है, यही कुछ ऐसे हैक्टिक लगते हैं लेकिन कुछ भी नहीं। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान देंगे। देखो आप देख सकते हैं ये 5 है, 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में जाता है, 5 4 20। ओके, नाउ 3 आपको गिवन है, 3 4 12 आ गया। एक ये 4 एक नंबर आ गया जिसके जरिए हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखते हैं, अभी देखना है, सिर्फ हमको समझना है, अभी करना कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये आप लिखेंगे 4 को कॉमन लेके ऐसा लिखते हैं। ठीक है, 4 एंड 5, ये 3x माइनस 5, 4 को आपने कॉमन लिया है अभी। अब 4 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा, 12x माइनस 20 आया। तो ये किसके इक्वल है, कुछ सीन हो रहा है यहाँ पर आपको, न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर के इक्वल में देखिए 12x माइनस 20 आ गया। मतलब इस 4 के साथ में हम कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा ऊंचा नीचा कर सकते हैं जिसके जरिए हमें 12x माइनस 20 मिल जाएगा। तो 12x माइनस 20 तो मिल जाएगा। चलिए ठीक है, ये एक समझ में आ गया। ऊपर में क्या, ऊपर में हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब सी है, क्योंकि इधर होगा तो इधर भी आपका सेम होगा, सेंटर पे इक्वल है। तो देखिए यहाँ 2 गिवन है। ठीक है, 2x और 8x, तो 2 4 8 होता है, ये भी 4 टाइम्स में है। 3 4 12 होता है, ये भी 4 टाइम्स है। अब देखिए इसमें भी हम कॉमन लेंगे 2x प्लस 3। डिनोमिनेटर में देखिए, न्यूमरेटर में देखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो देखिए ये हो गया आपका 8x देन प्लस 4 3 12। अब देखिए ये किसके जैसा सीन हो रहा है, न्यूमरेटर के जैसा सीन हो रहा है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ऐसे नंबर्स फाइंड करना है जो वो सिंप्लीफाई करके उसे कट करके हमें सिंपल में क्या लाके दे दे, x की वैल्यू ला के दे दे। ठीक है, तो ये 4 हमें कहाँ चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1/4, 1 से अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इफेक्ट होता क्या, नथिंग, नेवर। ठीक है, तो 1/4 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मिल गया हमें ये ऐसा नंबर मिल गया जिसके जरिए हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, बहुत ये चीज को आपको समझना है। ये 4th वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, हैक्टिक लगेगा बट हैक्टिक नहीं है। बस इसमें आपको थोड़ा सा माइंड, शार्प माइंड ऐसा लगाना है कि कौन सा नंबर्स हम लगा सकते हैं जिससे हम इसको सिंप्लीफाई करते जाए एंड में हम x का वैल्यू फाइंड कर लें। तो चलिए 1/4 पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन, चलिए क्या है सॉल्यूशन में, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन में 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, हियर इज एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12 एंड हियर इज 2x प्लस 3। क्लियर है? लेंगे 1/4, देन देयरफॉर 1/4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे। अभी लिखना है साइड में आपको क्यों किया, क्या किया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन में 3x माइनस 5। देन हियर इज ऑल्सो, अगर एक साइड आप 1/4 से कर रहे हैं तो इधर भी आपको 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोथ साइड्स हमने किया। चलिए 8x प्लस 12, समझ में आया ना, ये पैटर्न ढूंढना आपके लिए कंपलसरी है। 3 हो गया, क्लियर। बस हमने क्यों किया ये हमें लिखना है, क्या किया ये लिखना है। क्या किया हमने, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/4। क्लियर है? ये हमें रब करना पड़ेगा, आप साथ साथ में लिखते चलिए।
ठीक है, क्योंकि इतनी स्पेस फालतू जाती है। चलिए ये हो गया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/4। या तो हम नीचे लिख देंगे, लेकिन आपको ऐसे साइड में लिखना है और सिस्टमेटिक लिखना है, फिर वहाँ अगेन कुछ भी नहीं लिखना है। क्लियरली दिखना चाहिए कि ये जो आप लिख रहे हैं क्यों, क्या लिखा है आपने और उसके जरिए क्या हुआ है यहाँ पर। क्लियर है? तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/4। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 है ना। डिनोमिनेटर आपका चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12x माइनस 4 5 20। दिख रहा है, सेम सेम आ गया। नाउ हियर इज ऑल्सो, ऊपर का तो सेम सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन में 4 2 8, 8x देन प्लस 4 3 12। देखिए ये भी दोनों सेम आ गया। ठीक, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो आपका माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये इस तरह से कट तो नहीं होगा ना, इस तरह से कट नहीं। इसे क्या कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी याद है, याद कीजिए, इसे हम पूरा ऊपर ले जाएंगे, ये सब को इसके साथ में माइनस करेंगे तो ये सब कट हो जाएगा। तो ये सब को ऊपर ले जाने वाला पैटर्न कौन सा है, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिविडेंडो। डिविडेंडो में आपने देखा होगा a माइनस बी अपॉन बी। ठीक है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ ही माइनस किया जाता है ना। तो इधर होता है तो c माइनस डी अपॉन डी भी होता है, इधर का होगा तो इधर भी होगा। आ रहा है क्लियर समझ में? तो देखिए a माइनस बी करना है आपका, ये a है, ये माइनस बी है, ये ऊपर भी रहेगा और डिवाइडेशन में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए माइनस सिंबल है, ये याद रखिए, ऊपर जाने के बाद ये माइनस होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20, ये ऊपर जाएगा, इसे आप ब्रैकेट में कर दीजिए। यहाँ माइनस सिंबल, ये जो माइनस मेन सिंबल है, ध्यान दीजिए, अभी हम इसे ब्रैकेट में लेते हैं, माइनस 12x माइनस 20 हो गया। अपॉन में आपका क्या करें, थोड़ा बड़ा बड़ा बनता है इसलिए थोड़ा छोटा लिख रहे हैं ना। अपॉन में अगेन आपका 12x माइनस 20 आपका एज इट इज रहेगा। अब इज इक्वल टू में आप इधर आ जाइए, इसको भी सेम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, इसे ब्रैकेट में कर दीजिए। अब यहाँ पर फिर आपका माइनस है तो माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर को ऊपर लेंगे, तब भी ब्रैकेट के अंदर रहेगा, पहले से ब्रैकेट आप ओपन नहीं करेंगे। अब अगेन 8x माइनस 12 हो गया क्लियर। ये आप साइड में अगर आपको अपने याद के लिए लिखना है तो लिखिएगा। ठीक है ना, हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप, बाय डिविडेंडो। ठीक है, डिविडेंडो की प्रॉपर्टी के अनुसार हमारा ये आ गया, डिनोमिनेटर के साथ में हमने माइनस करा तो कट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। चलिए पूरा ब्रैकेट ओपन कीजिए, ध्यान दीजिएगा माइनस के बाद, प्लस 12x माइनस 20, यहाँ तक के हमने एज इट इज लिख लिया। अब ये जो माइनस है, ये माइनस हमने यहाँ लिया तो ये प्लस है, तो ये आपका प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया आपका 12x। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया आपका प्लस, हो गया 20। डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा 12x माइनस 20। अब इज इक्वल टू अगेन क्या करेंगे, ये आपका न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अगेन ये माइनस, तो माइनस के बाद ये माइनस प्लस माइनस हो गया 8x, एंड अगेन माइनस प्लस आपका माइनस ही होगा। सिंबल एक भी रॉन्ग सिंबल होता है, टोटल क्वेश्चन रॉन्ग। 8x माइनस 12 हो गया, यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। अब इसे फिर से क्या करना है, कट करना है। डिविडेंडो प्रॉपर्टी हमने यूज की है, क्यों यूज की है भाई, हमको इसको कट करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल निकालना है। तो क्या क्या कट हो सकता है, ध्यान दो, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, चलिए एक्स स्क्वायर तो कहीं नहीं, प्लस 12x है, तो ये प्लस 12x है, ये माइनस 12x है, दोनों भी क्रॉस हो गए। ठीक है, ये माइनस 20 है, ये प्लस 20, ये दोनों भी क्रॉस हो गए। बचा क्या, ओनली एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या होगा देखो, 8x प्लस में है और ये 8x माइनस में है, ये 12 प्लस में, ये 12 माइनस में, ये भी क्रॉस हो गया। यहाँ पर भी ओनली एंड ओनली एक्स स्क्वायर बचा। ठीक, एक्स स्क्वायर बचा, बाकी कुछ भी नहीं बचा, तो जो बचा उसको पहले लिखेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या लिखते हैं, 12x माइनस 20 इज इक्वल टू अगेन एक्स स्क्वायर 8x माइनस 12। ठीक है, अब देखो दोनों के न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर मिला है, आप चाहो तो यही इसे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी, ये भी एक रूल है कि आप चाहो तो इसे यही कैंसिल करके ये डायरेक्ट ये दोनों को ले सकते हैं। ठीक, एक नियम ये कहता है ना। सेकंड में क्या होता है, अगर ये एक्स स्क्वायर है तो अभी बहुत ध्यान दो इस चीज में, एक दूसरा बता रहे हैं, ध्यान दो। ये तो हो गया डिविडेंडो तक का, डिविडेंडो हमने लिखा ना, हाँ लिख दिया, क्रॉस भी हो गया आपका। अब एक्स के प्लेस पे हमें कुछ ऐसी वैल्यू पुट करना है, हाँ, जिससे ये सिंप्लीफाई हो सके या इक्वल आ सके। तो एक्स के प्लेस में हम ऐसे कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे फाइंड कर सकते हैं एक्स के प्लेस में। एक्स का हमने सिंपल एक ये बताया कि एक्स स्क्वायर आपका कैंसिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के न्यूमरेटर में सेम आया। एक रूल ये हो गया, ये रूल करने के बाद आप सिंपल इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 12x
अभी ये बता रहे हैं, इसे अभी फिलहाल करना नहीं है। इज इक्वल टू क्या है आपका 8x माइनस 12, यही है आपका। ओके, देन आप क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है दोनों को भी साथ में लाएंगे, ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, है ना। ये -12 है और ये आपका क्या है, माइनस में है तो +20 हो जाएगा। ठीक है, -12 है, ये -20 है तो ये +20 हो गया। तो 12x और 8x आप करेंगे तो कितना आएगा आपका, 12x और 8x 4x। ठीक है, अब इसको आप माइनस करते हैं, 20 में से 12 को माइनस, माइनस प्लस आपका माइनस होता है, ध्यान रखो। तो माइनस प्लस आपका माइनस है तो क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर हमने माइनस का सिंबल क्यों नहीं लिया, बड़े डिजिट के आगे में प्लस है। ठीक, और 20 में 12 को माइनस करते तो आपका आता है 8। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 8/4, x इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक, क्या आ रहा है आपका, x इज इक्वल टू 2। लेकिन ये हमारा प्रोसीजर क्या होगा, ये इस तरह से एक करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, हमने बहुत ध्यान देना है। ये एक्स स्क्वायर आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। ये हमारा गलत प्रोसीजर होगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया, इसको करना नहीं है। अब देखो क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर है, अब हमें क्या करना है, देखो अगर आप 0 लेते हैं, 0 रख के देखते हैं, एक्स के प्लेस में हमको कुछ ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है जिसके कारण हमें ये सॉल्व हो सके। तो क्या कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, चलो एक बार 0 लेके देखते हैं। 0 लेंगे, देखो तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने 0 स्क्वायर लिया। ठीक है, इसे भी करना नहीं है, बस देखना है। बार बार आपको हर चीज़ को इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, सारी वैल्यूज रखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि वो कैसे क्यों आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या किया 12, एक्स के प्लेस में हमने 0 लिखा -20, इज इक्वल टू में क्या किया, अगेन 0 स्क्वायर किया, यहाँ हमने 8 लिया, एक्स के प्लेस पे 0 रखा -12। ठीक है, क्या होगा 0 स्क्वायर तो आपका 0 ही होगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 0 करोगे तो भी आपका 0 आएगा, 0 से 20 को माइनस करोगे तो भी आपका 0 आएगा। ठीक है, ये पूरा भी आपका 0 आएगा, कुछ भी कैंसिलेशन करोगे सब कुछ 0 आने वाला है। ये आपका एक्स 0 को आप 0 स्क्वायर करो, 0 क्यूब करो, जो भी करोगे तो आंसर तो 0 आने वाला है। देन 8 इंटू 0 करोगे तो आपका 0 ही आने वाला है। 0 माइनस आप 12 करोगे तो आपका आंसर 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0, ये ऐसा आता है। मतलब x के प्लेस पे हम 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 इज अ ट्रू इक्वेशन, लिख सकते हैं ये ऐसा। ये इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये साइड में आपको करके रखना है, रफ में करके रखना है, किस में करना है वो रखिए, देखिए क्योंकि ये एक नया सिखाया हमने, यहाँ ध्यान रखिए। x के प्लेस पे आप 0 रख सकते हैं, x इज इक्वल टू आप 0 ले सकते हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ये टॉपिक लिखना बहुत जरूरी, ये यहां से हम रफ करते हैं थोड़ा। चलो एक लिखेंगे यहां पर हम, देखो दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ये इक्वेशन क्या होगा, ट्रू होगा। Therefore, x is one of the ये x हमारा एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन ऑफ द गिवन नंबर, वन ऑफ द इक्वेशन सॉल्यूशन, इक्वेशन लिख रहे हैं, वन ऑफ द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन, इस तरह से लिख सकते हो आप। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में ये आगे चल के आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे और हर क्वेश्चन में ये 2 लाइन कंपलसरी है। ठीक, आगे चल के ये इसे आपको एनी हाउ करना है तो इसे लाइक रट्टा मार लीजिए या जो कुछ भी करना है वो आप कह सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि x इज इक्वल टू 0, हम 0 x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, तो इस इक्वेशन के लिए क्या होगा, ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। बट अगर हम x इज नॉट इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो वो भी रख के देखेंगे। ठीक है, तो x इज नॉट इज इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या होगा, तो वो स्टेप भी हमको लिख के बताना पड़ेगा। ठीक है, x इज नॉट इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो वो स्टेप भी लिख के बताएंगे। अगर नॉट इज इक्वल टू 0 लेंगे तो बोथ साइड्स नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। देखिए एक एप्पल का एग्जांपल दी, एक एप्पल को अगर 2 पर्सन्स में डिवाइड करने तो आप क्या करेंगे, 2 पार्ट करेंगे। 4 पर्सन्स में डिवाइड करना है 4 पार्ट करेंगे। ठीक, बट उसे 1 पर्सन को देना है तो उसे पूरा ही देना पड़ेगा। 0 पर्सन में डिवाइड कर सकते हैं क्या उस एप्पल को, नहीं, 0 के लिए कोई ऐसा निकला ही नहीं है कि उसे 0 से डिवाइड कर सकते, कोई भी ऐसा डिफाइन नहीं है। 0 में कैसे डिवाइड करोगे, क्या उसे गायब कर दोगे, ये मैथमेटिक्स का रूल नहीं है। मैथमेटिक्स का रूल फैक्ट में चलता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को 0 में डिवाइड नहीं किया जा सकता। यहाँ x इज इक्वल टू 0 0 ये सॉल्यूशन लिखा है हमने, x इज इक्वल टू 0 लिया, लेकिन कोई भी चीज़ को 0 में डिवाइड नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा डिफाइन ही नहीं है, आज तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसे कि 0 से डिवाइड किया जा सके। क्लियर है, बात समझ में आई। तो हम क्या लेंगे, अगर हम x इज नॉट इज इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक,
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0 लेते हैं इफ, देखो वी टेक एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक। अगर हम x इज नॉट इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर भी नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। एक्स किस, अब x लो, एक्स स्क्वायर लो, एक्स क्यूब लो, जैसे देखिए x के प्लेस में हमने 1 ले लिया, 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0 लिया, 1 स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0 लिया, 1 क्यूब इज नॉट इज इक्वल टू 0 लिया। कोई चेंज हो रहा क्या, नहीं। 1 को तो आप 1 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, चाहे मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको 1 और 1 ही आना है। मतलब ये x के प्लेस पे एक्स स्क्वायर लो, एक्स क्यूब लो, कुछ भी लेना है, आंसर आपका सेम आएगा, है ना। तो अगर हम एक्स स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हम इस प्लेस पे, किस प्लेस पे, ये जो एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हैं। हमने 0 नहीं लिया, एक्स स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0 हमने लिया, है ना, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो ध्यान रखना, ये हमको करना है, नहीं करना है ऐसा नहीं है, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, करना ही पड़ेगा। ये आपको नेक्स्ट टर्म पे जब आप 10th में जाएंगे तो ये तो आपको फुल कंपलसरी मिलेगा, तो अभी से ही कर लो इसे, ठीक है। ये टर्म अभी आप जितने भी क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे उसमें मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आएंगे, आपको 6 क्वेश्चन गिवन है, इसके 6 क्वेश्चन में तो 2 और 3 क्वेश्चंस में शायद आपको आने ही है, तो इसलिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ध्यान दो इसको, तो थोड़ा हेक्टिक लगेगा फर्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे सॉल्व करते 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 आपको फुल प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, लिया हमने, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर अब इसमें पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12x, क्योंकि हमको क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को हटाना है, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0 लिया। हटाएंगे तभी तो सॉल्व करेंगे ना, अपॉन में एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर, 8x माइनस 12, यही हुआ, यही होगा ना। चलो तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर कट हो गया। अब लिखिए यहाँ पे क्या लिखना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, यहाँ से लिखते हैं, बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया, बोथ साइड्स को हमने डिवाइड किया। हमने क्यों लिया एक्स स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0, हमको लेना है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर को हमको कैंसिलेशन करना है। हम एक रूल आपको बता दें कि आप यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हो, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड अदर आपका सॉल्यूशन है कि आपको इस तरह से लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू 0 आपका ट्रू इक्वेशन मिला, लेकिन अगर हम एक्स इज नॉट इज इक्वल टू आपको 0 लेंगे तो एक्स स्क्वायर भी आपका 0 नहीं होगा, तो आप ये कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो सकता है, ठीक है। आगे समझ में, अब देखो क्या करना है, जो सिंपल है ये हमारा क्या रहेगा, 1/12x माइनस 20, ठीक है, ऊपर में हमारा 1 ही आएगा ना, कैंसिल हुआ तो, अगेन 1/8x माइनस 12, यही आएगा, आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है तो लिखेंगे यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा 8x माइनस 12, ठीक है, इज इक्वल टू, ये इधर आ गया आपका 12x माइनस 20, लिख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, दिख रहा है कि नहीं आपको उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। देन ये आपका हो गया। अब सिंपल वे में जो वेरिएबल्स वाले पैटर्न है, नंबर है, वो आपके साथ में आएंगे और नंबर्स तो नंबर के साथ में जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये 12 है आपका, एक मिनट, ये 8x प्लस है, हमने सबसे का माइनस किया, सॉरी, यही कैंसिल, देखिए इतने में बहुत बड़ी गलती होती है, खैर इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, हमने डिनोमिनेटर में ही किया है ना, डिनोमिनेटर तो आपका अभी तक एज इट इज था, ये 8x आपका प्लस में है, ध्यान रखिएगा इधर, ठीक है। तो ये आपका ये प्लस, ठीक हो गया, क्लियर। अब क्या करना है आपको, x को उधर भेज देंगे, ये दोनों को सेम ले लेंगे, तो आपका ये 12 हो गया, माइनस में है तो इधर आके 20 हो जाएगा, प्लस में अब इधर आपका 12x है, ठीक, 8x आपका प्लस में है तो इधर जाके आपका माइनस में हो जाएगा, क्लियर होगा। फिर सॉल्व कीजिए, 12 प्लस 20 32 हो गया, इज इक्वल टू में आप क्या करेंगे, ये दोनों में माइनस होगा तो कितना होगा, 4x। अगेन आप सॉल्व करेंगे, स्पेस है क्या कहीं, यहाँ दिख रहा है कि नहीं आपको, x की वैल्यू निकालना है, 32/4, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 4 तो यहाँ आएगा डिवाइडेशन में, ठीक है, यहाँ साइड में बता रही 32/4, 4 1 4, 4 8 32, तो क्या निकली x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू क्या निकला, 8 निकला, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, एक हमको क्या मिला था, एक आंसर हमने ये निकाला था,
x इज इक्वल टू 0। आपके जो टेक्स्ट बुक में है ना, टेक्स्ट बुक में आपका x इज इक्वल टू 8 भी दिया होगा, लेकिन जो आपका गिवन सॉल्यूशन जो रहेगा पूरा आप इस स्टेप से करेंगे तो आपको दो वैल्यू मिलती है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 8। क्लियर है? तो कैसे लिखेंगे आप? यहाँ रब करेंगे कि नीचे लिखे, आपको समझ में आएगा। यहाँ थोड़ा छोटे पोर्शन में लिखते हैं, ध्यान दीजिए, ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ मिलना चाहिए। आंसर में क्या लिखेंगे? द सॉल्यूशन of the given equation are x is equal to 0 और x is equal to 8। ठीक, इसमें सबसे मेन पार्ट है आपका ये, सबसे मेन पार्ट। इसे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये आपका आगे चल के ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। x के प्लेस पे आप 0 लगते हैं, x इज इक्वल टू 0, और अगर आप x इज इक्वल टू 0 नहीं लेते हैं तो x स्क्वायर भी 0 नहीं होगा, तो आप कट कर सकते हैं, ये भी आपको बताना है। क्लियर है? तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। बहुत उम्मीद करती हूँ यहाँ तक है तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नोट डाउन कीजिए।